So hello everyone, welcome to my channel. So we are starting a one shot series on this channel. In this one shot series we will complete all the derivations, सारे derivations क्लास 12th के हम ख़त्म करने वाले हैं. बोर्ड्स चाहे CBSE हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड्स हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, तो उनके सारे डेरिवेशंस वन बाय वन करके हम शॉर्ट एज पॉसिबल में आपको पूरा क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हमारे क्लास 12th में है वो है डाइपोल का. ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं डाइपोल होता क्या है. डाइपोल एक्चुअली, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक क्यू चार्ज आपने लिया, क्यू चार्ज लिया. ठीक है, अब ये क्यू दो तरह का हो सकता है, हमको पता है टू टाइप्स ऑफ चार्जेस हमारे पास होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है. तो ये जो चार्जेस हमको लेने हैं डाइपोल बनाते टाइम वो होने चाहिए इक्वल एंड अपोजिट. मतलब इक्वल एंड अपोजिट मतलब उनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम है. मान लीजिए मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिया q, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए q. अगर ये चार्जेस डिफरेंट हो गए तो ये डाइपोल नहीं बनाएगा. ठीक है, अब हम क्या है, इक्वल एंड अपोजिट. इक्वल तो हो गए, अब अपोजिट कैसे. ये अगर पॉजिटिव है, मान लीजिए नेगेटिव है, तो दूसरा वाला यहाँ पे को पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला पॉजिटिव होगा. ये यहाँ पे को एक डाइपोल की कहानी होती है. ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस हो गए Q और Q. एक होना चाहिए प्लस Q तो दूसरा होना चाहिए माइनस Q, और उनके बीच कुछ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होना चाहिए. अगर उनके बीच में कुछ सेपरेशन डिस्टेंस है और वो इक्वल एंड अपोजिट मैनर में अरेंज हो गए चार्जेस, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, डाइपोल बोलते हैं. और इनका डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, पी वेक्टर से डाइपोल मोमेंट को हम शो करते हैं. तो पी वेक्टर से हम डाइपोल मोमेंट दिखाते हैं और इसका वैल्यू जो होता है वो होता है क्यू डॉट आर. आर यहाँ पे को होगा लेंथ ऑफ डाइपोल. ठीक है, लेंथ ऑफ डाइपोल. ठीक है, ये छोटी बात है, सबको पता ही होता है. वैसे कभी कभी किताबों में ये आर ना लेके कोई कोई क्या ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं क्यू डॉट टू एल ले लेते हैं. पी इज इक्वल टू क्यू डॉट टू एल. अगर आप अपनी किताबों में देखोगे तो इट वुड बी गिवन पी इज इक्वल टू क्यू डॉट टू एल आपको दिया होगा. वो इसलिए होता है क्योंकि जो डाइपोल होता है वो इस तरीके से बना होता है. आधे डाइपोल की लेंथ जो होती है वो एल होती है, बाकी के बचे हुए डाइपोल की लेंथ जो होती है वो एल होती है. तो टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल आपका एक चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर तक हो जाता है 2l, एल प्लस एल. तो क्या हो जाएगा वो 2l. यानी जो डिस्टेंस है वो, बस ये याद रखो, लेंथ ऑफ द डाइपोल होनी चाहिए. लेंथ ऑफ द डाइपोल चाहे आप कुछ भी हो, आर हो, ए हो, एल हो, या फिर 2l दे दे, तो ये दो चार्जेस की सेपरेशन का जो डिस्टेंस है वो आपको लेना है. तो इससे आपकी ये बात सॉल्व हो जाती है. ठीक है, डाइपोल तो समझ गए. तो इसमें जो सबसे कॉमन चीज़ हमारे पास आता है डेरिवेशन में वो होता है एक्सियल और इक्वेटोरियल रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना. ठीक है, ईजीएस्ट पॉसिबल वे में हम इसको समझेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं. देखिए, एक डाइपोल आपको बना देना है. कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स का यूजुअली ये पूछा जाता है, 3 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का. इस पर या तो 3 मार्क्स का आएगा या आपका आ जाएगा 3 मार्क्स का प्लस 2 मार्क्स का. 3 + 2 मतलब 5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन इस पर आ जाएगा. जैसे मान लीजिए 3 मार्क्स का इस पर आएगा डेरिवेशन प्लस 2 मार्क्स का, उसी में क्वेश्चन ऐड कर देते हैं. जो लास्ट सेक्शन जो होता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल एक साथ कंबाइल करके. तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों ही, कुछ भी आ सकता है इन दोनों में से. तो देख लीजिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सियल की. तो एक्सियल में क्या होगा वही चीज़ हमको देखनी है. एक्सियल सबसे पहले एक डाइपोल ले लें. ये हो गया हमारा डाइपोल. डाइपोल बनाना है सिंपल तरीका, सेम चार्जेस क्यू क्यू. ठीक है, अब ये क्यू छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ये आपकी मर्जी. पर जो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वही दूसरे चार्ज का भी मैग्नीट्यूड होना चाहिए. बस साइंस जो होंगे वो अपोजिट. मान लीजिए ये माइनस है तो ये प्लस होगा. एक्सियल में क्या दिया होता है क्वेश्चन में कि मान लीजिए आपका एक डाइपोल है, उसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है P. इस पॉइंट पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी. तो देख लें, बना लेते हैं. ये हो गया हमारा सेंटर.
ये सेंटर से आर डिस्टेंस, सेंटर से हमारी आर डिस्टेंस, ये सेंटर हो गया, सेंटर से हम गए आर डिस्टेंस दूर तो हमको एक पॉइंट मिला पी। इस पॉइंट पे हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब देखिए ये हमारा पॉइंट ऑफ सेंटर है, मतलब पूरे डाइपोल का सेंटर यहीं पे कोई है। हमने डाइपोल की लेंथ फिर से वही मान लेते हैं, अब किताबों में 2L दी है तो कन्फ्यूजन ना हो करके मैं भी 2L ही इसको ले लेता हूँ यहाँ से, ये L L ठीक हो गया। और ये वाली डिस्टेंस हमको दी है, ये है R। अब यहाँ पे को कभी भी कहीं पे भी हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करनी होती है तो हम यूज़ करते हैं टेस्ट चार्ज का, उसका हम यूज़ करेंगे टेस्ट चार्ज का। टेस्ट चार्ज क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, यानी Q नॉट से उसको हम शो करते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है और हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये याद रखें, हमेशा पॉजिटिव ही होगा टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये कहानी क्लियर। तो देखिए पी पॉइंट पे हम एक टेस्ट चार्ज दे जाएंगे, अब टेस्ट चार्ज होता है हमेशा पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो ये प्लस क्यू चार्ज है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आमने सामने आ जाएंगे। ये प्लस क्यू चार्ज जो यहाँ पे को क्यू नॉट चार्ज होगा, लिख ही देता हूँ मैं, यहाँ पे को जो ये क्यू नॉट चार्ज है उसको क्या करेगा, अपने से दूर करने की कोशिश कर देगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो क्या होगा, ये एक चार्ज है प्लस क्यू, ये एक चार्ज है क्यू नॉट, दोनों चार्जेस क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब ये क्या जाएगा, इससे दूर जाएगा। ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं E1 बोल देते हैं। दूसरा यहाँ पे को आएगा इस वाले माइनस क्यू की वजह से। ठीक है, दूर तो है लेकिन फोर्स तो थोड़ा ये भी लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है, थोड़ा ये फोर्स अपनी तरफ को खींचेगा, क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज है और क्यू नॉट हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हल्का सा फोर्स लगा के अपनी तरफ को इसको खींचेगा, तो इसको हम बोल देते हैं E2, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब क्या होगा, इस पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अगर हम देखें तो, ई नेट अगर हम निकालना चाहें एट पॉइंट पी, ठीक है, एट पॉइंट पी पे हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये हमारा क्वेश्चन होता है यूजुअली। एक्सियल एक्सियल पॉइंट, ये पी पॉइंट जो है हमारा यही एक्सियल पॉइंट है। कैसे, ऐसी कोई भी लाइन जो दो चार्जेस को ज्वाइन करते हुए जाए, ऐसी कोई भी लाइन जो दो चार्जेस को ज्वाइन करते हुए जाए वही एक्सियल लाइन कहलाती है। अब देखो ये यहाँ पे से एक लाइन हम ले गए, बना के दिखा देते हैं, यहाँ से अगर मैं एक लाइन ले जाऊँ इस तरीके से, ये इस तरीके से एक लाइन ले जाऊँ तो देखिए ये Q1 चार्ज के जो ये वाला माइनस Q चार्ज है इसके भी सेंटर से पास कर रही है, प्लस Q चार्ज के भी सेंटर से पास कर रही है और Q नॉट के भी सेंटर से पास कर रही है। तो ये लाइन क्या हो गई, एक एक्सियल लाइन हो गई है। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पे हमारा चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। देख लेते हैं क्या होगा, ई नेट निकालना है पी पॉइंट पे। अब देखो क्यू नॉट पे हमने देखा दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लग रही हैं। अब देखो सोचो, कभी एक डब्बा है, यहाँ पे कोई डब्बा हमने रख दिया, इस पे एक रस्सी इधर से बांधी इधर को, एक रस्सी इधर से बांधी इधर को, दो लड़के यहाँ पे वो खड़े कर दिए। ठीक है, लड़का ए लड़का बी, लड़का ए और दूसरा लड़का हो गया लड़का बी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे वो लगा रहे हैं, एक इधर को खींचना चाह रहा है, एक इधर को खींचना चाह रहा है, वैसे ही लड़का ए अपनी तरफ को खींच रहा है, लड़का बी अपनी तरफ को खींच रहा है। मान लो ये फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का और बी लड़का जो है ये फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन का। तो आप ही बताओ ये बॉक्स जाएगा किधर को, ऑब्वियस सी बात है इधर की तरफ को खसकेगा। किस फोर्स से जाएगा, वो जाएगा 10 - 2 न्यूटन के फोर्स से। 10 - 2 मतलब कितना हो गया, 8 न्यूटन। ये तो कॉमन सी बात है। तो यही कंसेप्ट हमको यहाँ पर भी लगाना है। जो ये टेस्ट चार्ज है ये कहाँ को जाएगा, ये देखने के लिए हमको यही चीज़ देखनी है कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी वो उधर को जाएगा। ठीक है, फोर्स तो दोनों लगा रहे थे ना, डब्बे पे भी हमने देखा फोर्स दोनों साइड से लग रहा था, तो लेकिन जा वो उधर ही को रहा था जहाँ को फोर्स ज़्यादा था। जैसे E1 पॉइंट पे E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, एक तरह की ये भी फोर्सेस ही होते हैं। तो क्या होगा, अब यहाँ पे को इन दोनों में से किसकी पावर ज़्यादा है ये चेक करना पड़ेगा। तो हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, यानी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब डिस्टेंस बढ़ा दो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो देखो किसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, प्लस क्यू की या माइनस क्यू की। साफ साफ देखने से ही पता चल जा रहा है कि प्लस क्यू की जो डिस्टेंस है
पी प्लस क्यू से पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कम है, तो E1 जो होगा वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, क्योंकि जो E1 है वो किसकी वजह से आ रहा है, प्लस क्यू की वजह से, और जो E2 है वो माइनस क्यू की वजह से आ रहा है। अब माइनस क्यू की डिस्टेंस पी से, माइनस क्यू की जो डिस्टेंस है वो प्लस क्यू के मुकाबले क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी माइनस क्यू की जो डिस्टेंस है प्लस क्यू के मुकाबले ज़्यादा है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन्वर्स रिलेशन है। तो अब देखो ये चीज़ अगर हम देखें तो हमको साफ साफ यहाँ से पता चल जाता है कि जो E1 है वो ज़्यादा होगा E2 से, E1 जो होगा वो E2 से ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने देख लिया, क्योंकि डिस्टेंस डिस्टेंस जो है प्लस क्यू की पी पॉइंट से वो ज़्यादा है, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू टू पी पॉइंट इज़ लेस देन माइनस क्यू टू पी पॉइंट। ठीक हो गया। अब डिस्टेंस अगर ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा है, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये कम है। ठीक हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप मिल जाएगी। ठीक हो गया। E1 E2 हमको पता चल गया, E1 इज़ ग्रेटर देन E2। अब क्या होगा, अगर मेरे को E नेट पता करना है तो कैसे पता करना पड़ेगा, जैसे हमने फोर्स पता किया था वो डब्बे वाले केस में, हमको क्या था, ज़्यादा वाला फोर्स माइनस कम वाला फोर्स, बस। E का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, क्या होता है, KQ/R²। ठीक है, K की वैल्यू यहाँ पे होती है 1/4πε0, ये भी लिख देते हैं 1/4πε0, ये हमारी K की वैल्यू होती है। ठीक हो गया, चलो आगे को जाते हैं। ठीक है, E1 माइनस E2, तो देखो E1 की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। E1 क्या होगा, देखो E1, ये E1 E2 निकालने में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन एक्सियल में इसी पॉइंट पे होती है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखना। E1 क्या होगा, E1 पहले तो कांस्टेंट आएगा K, Q चार्ज क्या है हमारा Q, बाय, अब आती है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस जो है ये सेंटर पॉइंट से P पॉइंट का हमको दिया है कि R है, हम O मान लेते हैं सेंटर पॉइंट को। ठीक है, ये सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक का। अब ये चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हमको नहीं दी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या कूलम्स लॉ के हिसाब से फोर्स निकालना है, तो वहाँ पे तो हमको दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस चाहिए। अब यहाँ पे को इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है, फिर यहाँ पे को हमको फिर से दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, सोचिए। एक चीज़ है यहाँ पे से, देखिए दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, यहाँ पे से एक चार्ज है, यहाँ पे है दूसरा चार्ज। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करनी है, यानी ये डिस्टेंस हमको पता होनी चाहिए, यही तो है दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, प्लस Q से और Q0 की तक की दूरी। अब अगर इसको मुझे पता करना है तो हम क्या करें, हमको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस पता है, यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस पता है, ये वाली डिस्टेंस भी पता है और ये वाली डिस्टेंस भी पता है। तो अगर हम क्या करें, इस वाली डिस्टेंस को हटा दें, इस वाली डिस्टेंस को R से हटा दें, इसको अगर मैं हटा दूं तो हमारे पास क्या सिंपल यही दूरी बचेगी, बस बस वही करना है। यानी R जो टोटल डिस्टेंस है उससे ये वाली जो डिस्टेंस है उसको हटा दो, तो इसको हमने हटा दें, ये वाले को हमने हटा दिया, तो हमारे पास बची हुई डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बच जाती है। यानी हमने क्या किया, हटाना मतलब माइनस किया। ठीक, चलो हटा देते हैं। हटाया क्या, R में से माइनस करना है, हटाना है L को। ठीक है, R में से L को हमने माइनस कर देना है, यानी R से अगर हम L हटा दें, ये देख लीजिए R से L अगर हम हटा दें, इस वाले को हटा दें, तो हमारे पास जो दूरी बच रही है वो यहाँ से यहाँ तक ही बच रही है, यानी दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो हमको चाहिए। ठीक है, यही करना है। देखो R माइनस L हो गया। अब डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, डिस्टेंस नहीं डिस्टेंस का स्क्वायर, देखो R का स्क्वायर चाहिए ना, तो यहाँ पे को क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। सेम फैशन में E2 भी निकाल देंगे, क्या हो जाएगा KQ डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ से यहाँ तक की हमको डिस्टेंस हमको दी है, ठीक है, यहाँ से सेंटर से P पॉइंट तक की हमको डिस्टेंस दी है, यानी ये वाली डिस्टेंस हमको दी है।
ठीक है, और ये डिस्टेंस भी दी है यहाँ से यहाँ तक वाली, यानी अगर हम इस वाली डिस्टेंस को इस वाली डिस्टेंस में ऐड कर दें तो हमको क्या टोटल डिस्टेंस ये मिलेगी, ये, ठीक है। अगर मान लो हमसे पूछा जाए कि सेंटर से ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक की दूरी क्या है, तो हमको दी है r। हमसे पूछा जाए ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक की दूरी कितनी है, तो ये भी हमको दिया है l। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये माइनस क्यू चार्ज से p पॉइंट तक की दूरी, यहाँ पे जो p पॉइंट है यहाँ तक की दूरी कैसे निकलेगी, इस वाले डिस्टेंस को इस वाली डिस्टेंस से ऐड करके, सिंपल है। तो यही हमने यहाँ पे को करना है, ठीक है। ये अगर हम कर देंगे तो हमको टोटल डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच की मिल जाएगी। हमेशा याद रखना दो चार्जेस के बीच की ही डिस्टेंस ये होती है, ठीक है। दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस यानी माइनस क्यू से क्यू नॉट तक की दूरी चाहिए, तो हमको क्या करेंगे, आर पे एल को ऐड कर देंगे, यानी आर प्लस एल। ये डिस्टेंस हो गई, लेकिन क्या मांगा है, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक हो गया। E1 E2 मिल गया, ठीक है। E1 E2 मिल गया, तो हम यहाँ पे को वैल्यू रख देते हैं के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। E1 की ये वैल्यू आई है और E2 की ये वैल्यू आई है, तो हमने यहाँ पे को E1 की वैल्यू रख दी, E2 की वैल्यू रख दी, ठीक। तो देखो आप क्या करना है, अब तो माइनस करना रह गया बस। ज़रा देखो के क्यू इसमें भी है, के क्यू इसमें भी है, तो क्या कर दें, के क्यू कॉमन ले लेंगे, देख लें क्या होगा। ई नेट हमारा क्या आ जाएगा, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, के क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यही था हमारे पास पीछे वाली स्लाइड में, ठीक है, यही था हमारे पास पीछे वाली स्लाइड में, बिल्कुल यही था, ठीक। तो देखो क्या करना है, यहाँ से हमारे पास के क्यू दोनों इधर है, तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। के क्यू हमारे पास आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। यही है जहाँ पे को हमको ये चीज़ कठिन लगती है, ठीक है। यहीं पे से हमको बाकी जो रायता फैलता है इस क्वेश्चन में सब यहीं से फैलता है ना, कि यहाँ से आगे किया जाए। तो सिंपल है, देखो डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का सिंपल तरीका क्या है, इस वाले डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, इस वाले डिनोमिनेटर को इस वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ट्राई करो, लेट्स ट्राई। ई नेट की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू तो भैया बाहर है, आराम से चैन आराम में, ये क्या चले जाएगा, इधर चले जाएगा, यानी आर प्लस एल का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, आर प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू 1 यानी आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर कर दिया अपॉन। अब डिनोमिनेटर क्या आएगा, डिनोमिनेटर के लिए क्या करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी पुराने दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब कैसे करें, दोनों स्क्वायर वाले, तो क्या करो, देखो जब भी हमारे पास ऐसे वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका है, देखो कैसे, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर को ले लो कॉमन, ट्राई कर लो। चलो देखो मान लो तुम्हारे पास कोई वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मान लो कोई ऐसी इक्वेशन है, इंटू सॉरी मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन हो ही ना, ठीक है। 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 9 या 36 आंसर, ठीक है। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो और स्क्वायर को ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर को ब्रैकेट में ले लो, तो 2 3 जा 6 का होल स्क्वायर, 6 6 जा 36, यानी आंसर दोनों केस में सेम आ रहा है। अब नंबर में तो हम ऐसा कर देते हैं क्योंकि सिंपल है। अब यहाँ पर को ये चीज़ कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, ये वाले को, ठीक है। इस वाले प्रोसीजर को हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक हो गया। इस वाले प्रोसीजर को देखो कैसे होगा, एक नंबर ये है एक नंबर ये है, यानी आर माइनस एल एक चीज़ है, दूसरा है हमारे पास आर प्लस एल,
तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और स्क्वायर जो होगा उसको ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर, ऐसे स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया ब्रैकेट में। ठीक, अब देखो अब तो बहुत आसान हो गया। ई नेट इज इक्वल टू के क्यू और अंदर क्या हो जाएगा, इसको खोलो भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2rl। अब ये जब ब्रैकेट खुलेगा, अब ये वाला ब्रैकेट, इसके आगे तो कोई साइन नहीं था यानी तो हमने सीधा खोल दिया। अब इसके आगे क्या है, माइनस साइन है, तो जो भी इस ब्रैकेट के अंदर के साइन होंगे वो बदल जाएंगे यानी चेंज हो जाएंगे। अब इसको जब आप खोलोगे तो क्या खुलेगा, आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये खुलना चाहिए। ठीक है, अब ब्रैकेट के आगे क्या है, माइनस साइन, तो ये सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी किस तरीके से खुलेंगे, माइनस ये प्लस आर है, प्लस आर का होल स्क्वायर है यानी उल्टा हो जाएगा माइनस आर का स्क्वायर, प्लस एल का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा माइनस एल का स्क्वायर, माइनस 2rl है तो क्या हो जाएगा प्लस 2rl। ठीक हो गया। अपॉन में देखो a माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी जो है सेटिस्फाई हो रही है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो याद होगा a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या कहती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होती है। तो रख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाहर से क्या है होल स्क्वायर। अब देखो प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर कट गया, प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर कट गया, तो ई नेट क्या है आपके पास, के क्यू और 2rl प्लस 2rl क्या हो जाएगा इंटू 4rl, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया आपके पास, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल का स्क्वायर। ठीक, देखो आगे क्या होगा, क्या आया हमारे पास एक्सप्रेशन, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4rl बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आया। अब ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 आप सोच रहे हो क्यों लिख रहे हैं, तो समझ जाओगे। देखो ई नेट क्या हो जाएगा, के थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ मैं, देखो 4 को क्या लिख दिया मैंने 2 लिख दिया, देखो क्यों लिखा है, 2 मैंने एक आगे लिख लिया, दूसरा आर मैंने आगे लिख लिया, क्यू यहाँ पे को लिया और दूसरा 2 जो है वो एल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो एक्सप्रेशन वही है। देखो के क्यू आर और एल, ठीक है, और 4 को क्या लिख दिया है 2 4, तो चीज़ वही है, थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया है। क्यों तोड़ मरोड़ दिया है, देखो ये हो गया। ठीक है, अब देखो Q इंटू टू एल, अब भी हम देख के आए हैं कि Q इंटू टू एल क्या है, ये चीज़ क्या है, ये अभी हम देख के आए हैं। Q इंटू टू एल हमारे पास क्या है, ये अभी हम देख के आए हैं, क्या है Q इंटू टू एल को हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट, तो वही हमने लिख देना है। Q इंटू टू एल को अब हम क्या लिख देंगे, सीधे सीधे E इज इक्वल टू के इंटू टू आर, Q इंटू टू एल क्या हो जाता है हमारा, Q इंटू टू एल को हम क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट यानी P वेक्टर, तो लिख देंगे P वेक्टर बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, अब K की वैल्यू रख सकते हो, ज़्यादा फैशनेबल लोग आराम से इसको रख सकते हैं। K की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2rp बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, इजी था। ठीक है, देख लेना एक बार पॉज करके, जहाँ पे को समझना है और जहाँ पे को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगे चीज़ें तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं दूसरी वीडियो पे उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारी आती है इक्विटोरियल पोजीशन पे। एक्सियल पे तो हमने देख लिया, अब आते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे। एक ही कलर देख के आप बोर हो गए होगे, लेट्स चेंज द कलर। ठीक है, इक्विटोरियल पे देखो, इक्विटोरियल मतलब क्या होता है 90 डिग्री पे। ठीक है, 90 डिग्री पे हमको चेक करना है, यानी अब हम एक डाइपोल बनाते हैं। यहाँ पे को क्या था डाइपोल, क्या था डाइपोल, दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के, यानी ये Q है तो ये भी क्या होगा Q होगा। अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी।
एक चार्ज ये क्यू, ठीक, एक चार्ज ये क्यू, ठीक, डिस्टेंस से ये हो गए सेपरेट, कितनी डिस्टेंस से, आर डिस्टेंस से, या फिर कोई भी डिस्टेंस आपकी मर्जी, क्वेश्चन में दिया होगा वैसे। डाइपोल की लेंथ मैंने मान लिया एल टू एल, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई एल, और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस हो गई एल, ठीक हो गया। एल एल यहाँ पे को डिस्टेंस, तो टोटल लेंथ जो हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, क्योंकि दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस ये होती है, तो ये हो जाएगी 2l। अब आपको सवाल में क्या दिया होगा कि डाइपोल के इक्विटोरियल पोजीशन पे r डिस्टेंस पे, यानी डाइपोल से इक्विटोरियल पोजीशन पे r डिस्टेंस पर आपको चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यानी डाइपोल के इक्विटोरियल पोजीशन, यानी इक्विटोरियल अब भी हम देख के आए कितना 90 डिग्री, तो देखो डाइपोल के 90 डिग्री जाना है और कितना डिस्टेंस, r डिस्टेंस, ठीक है, आपकी मर्जी आप r कितना लेना चाहते हो, ठीक। ये हो गया, मान लिया मैंने ये डिस्टेंस मेरी r हो गई, ठीक है। ये सवाल आपको दिया जाएगा एग्जाम में और आपको निकालना होगा p पॉइंट पे, ठीक है। ये वाला चार्ज मैं मान लेता हूँ माइनस q, ये वाला चार्ज मैं मान लेता हूँ प्लस q, ठीक है। अब चेक करना है तो कौन सा चार्ज ले जाऊंगा मैं, फिर से टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज अभी बताया है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला इसको क्या करेगा, अपने से दूर फेंकेगा, नेगेटिव वाला इसको पास बुलाएगा। देखो देखो भाई देखो, देखो क्या करें, यहाँ से अब हमको क्या लेनी पड़ेगी, ये वाले चार्ज, ये वाला चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ये वाला चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, फिर हम देखेंगे क्या कंडीशन बनती है। तो सबसे पहले तो भैया हमको चाहिए दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये तो डाइपोल के सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस है, हमको चाहिए क्या, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। तो एक चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज यहाँ पे को टेस्ट चार्ज हमने माना है, तो हम क्या कर देंगे, एक डिस्टेंस ये रही, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक, अब हमारी मर्जी है, ये तो हम मान रहे हैं, ठीक है। दूसरी डिस्टेंस हो गई ये, अब सेंटर से 90 डिग्री पे ये चीज हम चेक कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस क्या होगी, ए ही होगी, दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब जरा सोचो, क्या सोचो, ध्यान से सोचो, यहाँ पे को एक क्यू नॉट चार्ज है, यहाँ पे को एक हमारा क्यू नॉट चार्ज है पी पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या करेगा, ये प्लस वाला क्यू जो है उस चार्ज को अपने से दूर फेंकने की कोशिश करेगा, यानी कहीं इधर को अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ठीक है। पहले समझ जाओ, 2 सेकंड का काम है इसको सॉल्व करना, ठीक है। E1 मान लेते हैं प्लस की वजह से, ठीक है। माइनस वाला क्या चाहेगा, ये माइनस, ये चाहेगा ये मेरे पास है क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। माइनस वाला टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ को खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक। तो अब देखो, इसको मैं बोल देता हूँ ये E2 है, ठीक है। E1 इधर को खींच रहा है, E2 अपनी तरफ को खींच रहा है, तो इसका जो नेट फोर्स या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको महसूस होगी, वो कहाँ को होगी, कहीं बीच में, ठीक है, कहीं बीच में होगी यार, ये हो जाएगी ई नेट। अब ये थीटा अगर मेरे को चेक करना है, तो देखो ये एक पैरेलल लाइन है, सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की सोचो मत। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन मान लो, ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई। तो देखो ये वाली जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये वाला जो थीटा एंगल होगा, ये वाला जो थीटा एंगल होगा, क्या यहाँ पे भी यही थीटा एंगल बनेगा, ठीक है। यानी अब देखो ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेल्स ट्रायंगल बना है, देखो दो साइड्स इक्वल है आपस में, तो जितना थीटा यहाँ पे को है उतना ही थीटा यहाँ पे को भी बनेगा, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे को मैं बिना सोचे समझे आराम से थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने समझा दिया है। अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा बोल रहा हूँ, तो अपने आप ये वाला एंगल भी मेरा कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है। अब जरा सोचो, 11th में एक चीज पढ़ के आए थे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, देखो अब वो रिवाइज नहीं कराऊंगा, सीधा समझो। E1 क्या करेगा, ई नेट एक इस डायरेक्शन में अपना कॉस कंपोनेंट लगाएगा। अभी देखो इस ई नेट को अभी 2 मिनट के लिए हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये ई नेट जो बना है इसको अभी हम हटा देते हैं, ये अपने आप निकल के आएगा, देखो कैसे, यहाँ पे को थीटा एंगल है, ठीक है। अब ये E1 जो है, E1 क्या बनाएगा, अपना एक कंपोनेंट बनाएगा, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। E1 क्या करेगा, अपना दो कंपोनेंट बनाएगा, एक ऊपर को और एक सीधा, ये 11th में हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। E1 के कंपोनेंट है,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे को हमने एंगल देखा था ना, एंगल यहाँ पे को बनेगा कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये वाले वाले, तो थीटा यहाँ पे को हो गया, तो ये क्या होगा, जिसके साथ थीटा होता है वो कॉस कंपोनेंट, यानी ये E1 कॉस थीटा हो गया, ये क्या हो जाएगा E1 साइन थीटा। ठीक, देखो दूसरी चीज यहीं पे, अब E1 कंपोनेंट बनाएगा तो E2 भी बनाएगा, फिर वो बोलेगा मैं पीछे क्यों रहूं, तो E2 ने भी अपना एक कंपोनेंट बनाया इधर को, और दूसरा कंपोनेंट वो भी परपेंडिकुलर, ये वाला ही सेम। ठीक है, तो यहाँ पे को E2 cos थीटा भी, ये वाला थीटा भी अपने आप सेम हो जाएगा, क्योंकि अब ये भी तो परपेंडिकुलर था और अब ये ट्रांसवर्सल मान लो, तो ये जो थीटा है ये भी तो थीटा ही होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल अपोजिट एंगल के सामने वाला, अपोजिट साइड इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल, यानी ये दोनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड के एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो गया, यानी ये क्या बनाएगा E2 cos थीटा बनाएगा, और ये क्या बनाएगा E2 sin थीटा। ठीक है, क्योंकि जिसके साथ थीटा है वो कॉस है, बस कुछ नहीं सोचना, ऊपर है, एक्स में है, वाई में है, जहां पे को भी थीटा बन रहा है वो कंपोनेंट कॉस है। ठीक है, अब देखो E2 cos थीटा, E1 cos थीटा, अब इन दोनों की अगर हम वैल्यू देखें, E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू क्या होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे वो क्या है, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक ये चार्ज एक ये चार्ज, ठीक है, डिस्टेंस कितनी ए, तो ए स्क्वायर। ठीक है, E2 निकाल लो, E2 निकाल लो, के क्यू, अब देखो डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे को भी एक चार्ज ये एक चार्ज ये, दोनों के बीच की डिस्टेंस ए, तो बाई ए स्क्वायर, यानी हम क्या कह सकते हैं E1 और E2 आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम इसको सिंपल E बोल दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा E साइन थीटा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। ठीक हो गया, ये तो बिल्कुल ही कट गए, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल लेकिन साइन अपोजिट। आप ही सोचो एक डब्बा है, इसको यहाँ को कोई 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है और इधर को कोई फिर से 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, तो ये डब्बा कहीं को हिलेगा क्या, बिल्कुल खड़ा रहेगा अपनी जगह पे। सेम वहाँ पे को भी यही तो हो रहा है, इस टेस्ट चार्ज को एक E1 साइन थीटा सोच रहा था अपनी तरफ को खींचूं, E2 साइन थीटा सोच रहा था अपनी तरफ को खींचूं, लेकिन थीटा सेम है, E1 E2 भी सेम है, तो इक्वल हो गए, तो ये कहीं को भी नहीं जाएगा, तो इसका E1 और E2 का इस पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा के पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, तो बचे कौन से E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, तो E नेट जो लगेगा वो क्या लगेगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यही तो दो लगेंगे भाई, यही दो कंपोनेंट लगेंगे, तो इसका देखो E1 E2 क्या लिख सकते हो सीधे सीधे E cos थीटा प्लस E cos थीटा, क्योंकि E1 और E2 क्या है बराबर है, हमने अज्यूम कर लिया है यहाँ पे को कि E1 और E2 E के बराबर है। ठीक है, और प्रूव भी कर दिया, अज्यूम किया, प्रूव भी किया है भाई cos थीटा, तो क्या आ जाएगा 2E cos थीटा, आपके पास E नेट की वैल्यू आ जाएगी, तो अब निकालना बहुत आसान हो गया, देखो E नेट इज इक्वल टू 2E cos थीटा। अब देखो E की तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसमें से ये रखना चाहो ये रखना चाहो दोनों आपकी मर्जी, क्योंकि सेम है, देखो के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर, कुछ भी रख दो, 2 इंटू के क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा, जाओ भाई ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल लो या फिर ये ट्राइंगल लो, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल आप जाओ, आपकी मर्जी। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस देखो क्या है, बेस हो गया ये, बेस हो गया ये, यानी L। ठीक है, तो क्या हो जाएगा L बाई हाइपोटेनस A, तो देखो L बाई ए, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई L बाई ए, तो इसको रख देते हैं पीछे, कॉस थीटा को क्या लिख देंगे L बाई ए, तो इसको सॉल्व कर लो भाई, के, अब फिर आगे पीछे कर रहा हूँ मैं, Q इंटू 12 बाई ए क्यूब, अब तो समझ ही गए होगे भाई मैंने वहाँ Q ले गया हूँ, और ये ए स्क्वायर इंटू ए, यानी ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए था, एक और ए को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया ए क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। ठीक, Q इंटू 12, फिर वही बात क्या लिख देंगे, अब तो भाई शर्म आ रही बताते हुए, 2 बार बता चुका हूँ मैं, Q इंटू 12 क्या हो जाएगा, ये हमारा डाइपोल मोमेंट अपॉन ए क्यूब। अब ए क्यूब जो था ये याद करो हमने खुद अज्यूम किया था कि ये डिस्टेंस जो है ए है करके, कौन सी वाली, ये वाली जो डिस्टेंस है ए, ये हमने अज्यूम किया था, तो अब हमको दी हुई डिस्टेंसेस कौन सी थी, L थी और ये R दिया था, बाकी तो हमने अज्यूम किया सब।
ठीक है, तो हमको ये a को l और r के टर्म्स में ही लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर यानी l का स्क्वायर और परपेंडिकुलर यानी r का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर भेज दो, a स्क्वायर वहां जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2। रूट लिखना चाहो तो रूट लिख लो, नहीं तो पावर 1/2, एक ही बात है। ठीक हो गया, ये क्या लिख देंगे यहाँ पे को देखो, के पी हो जाएगा बाय क्या हो जाएगा, क्या था, एक सेकेंड, एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, एल स्क्वायर, एक सेकेंड यार, एल स्क्वायर प्लस ए, सॉरी अब आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा इंटू 1/2। ए की वैल्यू हमने ये निकाली है ना यहाँ से, ये तो ये वैल्यू हमने वहाँ रख दी है, लेकिन ये ए की वैल्यू है, होल क्यूब तो वही है, तो ये क्या हो जाएगा, ए का होल क्यूब। अब देखो 1/2 एक पावर है और उसके ऊपर एक पावर है 3। तो बचपन में हम पढ़ते थे 6, 7, 8 में कि पावर के ऊपर जब पावर हो, पावर के ऊपर जब पावर हो किसी के, मान लो ऐसा कोई कंडीशन है, ए की पावर 1/2 की पावर 3, तो हम क्या करते थे, पावर ओवर पावर, पावर्स आर मल्टीप्लाइड, यानी ए की पावर 1/2 इंटू 3 हो जाएगा। अब सीधे पावर ओवर पावर तो क्या कर देंगे, पावर ओवर पावर, पावर्स आर मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पर भी सेम केस है, अब देखो यहाँ पर भी सेम केस है, पावर 1/2 इंटू 3, तो ई नेट हमारे पास आ गया। के को क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये तो पता ही होगा, पी बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3, क्योंकि पावर के ऊपर पावर तो पावर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3/2 होल की पावर 3/2 हमारे पास आंसर में आ गया। तो ये है हमारे दोनों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, हमने शॉर्टेस्ट पीरियड टाइम में और पूरे बहुत सारे कंसेप्ट इसके साथ क्लियर किए। जैसे थोड़ा थोड़ा टेस्ट चार्ज के बारे में भी जाना, क्योंकि 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास पूछ लेता है कभी कभी, टेस्ट चार्ज क्या होता है, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। कभी कभी ये आ जाता है एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो हमको ये पूरा कंसेप्ट हमने सीखा। इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो वो भी हमने सीख लिया। इससे हम, मैंने बताया कि एक आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है, सॉरी 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है अगर डेरिवेशन, खाली अकेले डेरिवेशन आए तो, ठीक है, अकेले अगर डेरिवेशन आए तो 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है, और अगर डेरिवेशन के साथ साथ क्वेश्चन भी आए तो 3+2 मार्क्स में आएगा, यानी 5 मार्क्स वाले लास्ट सेक्शन में आएगा, लास्ट सेक्शन में आता है। ठीक हो गया, तो यही है आज की कहानी। सो आपने सेशन अटेंड किया, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।